देखिए आज जो शुरू होगा क्या है, राइबोसोम। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं राइबोसोम का। ये दिखाई पड़ रहा बेटा कि नहीं? पीछे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हल्का लग रहा, हल्का रहा तो दूसरा कलर उपयोग करें इस पे। ये है राइबोसोम। राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक होती स्मॉलर यूनिट, आइए दूसरी यूनिट क्या होती है, लार्जर यूनिट। ठीक है ना? आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं भाई? और नीचे लोग हैं, क्या कर रहा वो? तो कहीं नहीं आया ऊपर? चलिए, एक लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट। चलिए इधर देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए। ठीक है, अगर हम राइबोसोम को देखें, इधर देखिए पीछे, तो राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे पलेडे, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पलेडे पार्टिकल। राइबोसोम का नाम क्या पड़ गया? पलेडे पार्टिकल। सर्वप्रथम ऑब्जर्व जो किए, डिस्कवर जो किए, कौन किए? पलेडे नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलेडे पार्टिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल मतलब क्या हुआ? मतलब नेकेड ऑर्गेनेल है। क्या है ये? नेकेड ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल मतलब नेकेड ऑर्गेनेल। आओ बेटा आओ। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल मतलब क्या हो गया? ये नेकेड ऑर्गेनेल हो गया। ठीक है ना? कैसा हो गया? नेकेड ऑर्गेनेल। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी ऑर्गेनेल हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। अगर राइबोसोम को देखा जाए, ठीक है, तो ये किस चीज से मिलकर बना होता है? राइबोसोम किस चीज से मिलकर बना होता है? या उसको छोड़िए, राइबोसोम को देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में जो पाया जाता कितने एस का होता है? 17 एस। और यूकैरियोट में जो पाया था कितने एस का होता है? 80 एस। इसमें यस क्या चीज होता है? ये यस क्या होता है? श्वेडबर्ग यूनिट होती है, या कह सकते हैं ये क्या चीज है? सेडिमेंट। ये क्या चीज बताता है श्वेडबर्ग यूनिट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। जैसे किलो है, किलो क्या बताता है? भार को बताता है। किलो क्या बताता है? ए बेटा पीछे, किलो को क्या बताता है? भार बताता है। कहते 4 किलो है तो 4 किलो मतलब क्या हुआ? उसका भार बताया। तो वैसे ही श्वेडबर्ग यूनिट क्या बताता है? श्वेडबर्ग यूनिट इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में बताता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी ट्यूब लगी होती हैं, उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कोई चीज मैश करके डाल दिया जाए और चला दिया जाता है। आरपीएम, मशीन चलती है आरपीएम में, ठीक है, बहुत तेजी से चलती है। तो उसमें जो आप टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा जब करते हैं तो बराबर से थोड़े टुकड़ा होते हैं। कोई टुकड़ा इतना बड़ा हुआ, कोई इतना बड़ा हुआ, कोई इतना बड़ा हुआ, कोई सबसे छोटा हो गया। होता कि नहीं होता? कोई चीज पीसते हैं आप, है टुकड़ा करते हैं, कई भागों में टूटता है ना। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या बताता है? सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब क्या होता है? जो चीज नीचे बैठ जाए। सेडिमेंट मतलब क्या होता है? जो चीज नीचे बैठ जाए। तो जब मशीन चलाते हैं तो कुछ चीज ऊपर रह जाती है, कुछ नीचे जाती है, जो नीचे बैठ जाती है। उसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये डेंसिटी को बताता है।
साइज को बताता है और डेंसिटी को बताता है, कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा, तो साइज बता रहा है और भार बताएगा कि नहीं बताएगा, इतना बड़े वाले भार ज्यादा होगा, इतने बड़े वाले कम होगा, इतने बड़े वाले सबसे कम होगा। तो साइज और डेंसिटी को बताता है ये। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? चलिए, तो यस मतलब क्या हुआ? शेडवर्ग यूनिट। चलिए अगला चीज देखिए, अब हम बताए राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में क्या होता है 80S। तो ये दोनों जो राइबोसोम होते हैं 70S से 80S, और 70S और कहां पाया जाता है? कल बताए थे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और कहां पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में, यहां भी पाया जाता है। अब जो ये राइबोसोम होते हैं ये दो यूनिट के बने होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट एक लार्जर यूनिट। दो यूनिट के बने होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट होता है एक लार्जर यूनिट होता है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट दोनों जुड़े होते हैं एक आयन से। कौन सा आयन होता है जो इनको जोड़ता है? स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट से जुड़े होते हैं एक आयन से, वो कौन सा आयन होता है? हाँ, कौन सा आयन होता है? सोचिए, अगर आप लोग रिप्लिकेशन नहीं वहां वो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, वहां बताया गया है मैग्नीज। मैग्नीज देखिए बता रही हैं, एकदम सही बताइए। मैग्नीशियम आयन कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम आयन कितना कितना चाहिए इसका अनुपात? 0.002 m के लगभग हो, इससे कम ना हो, तब ये दोनों यूनिट अटैच होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? तो कुछ पॉइंट लिखिए, कुछ पॉइंट लिखिए इसमें। आज तो क्वेश्चन लगवाएंगे आप लोग को, ठीक है ना? क्या लिखे हैं? राइबोसोम, इसमें लिखिए राइबोसोम में, राइबोसोम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय पैलेडे, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय पैलेडे। So it is known as, so it is known as Pallade particle. So it is known as Pallade particle. Firstly discovered by Pallade, so it is known as क्या कहलाएगा? Pallade particle. अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम, राइबोसोम is a ribosome is a membraneless structure. Ribosome is a membraneless structure. देखिए लिखा है दूसरा, membraneless structure. membraneless structure. अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल अंडरलाइन करिएगा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम is also known as ribosome is also known as organelle within organelle. organelle within organelle, ये क्या चीज होता है? organelle within organelle अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहले अब तो नहीं पूछा, पहले पूछा आता था। organelle within organelle क्या चीज है? कोई बताएगा? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, ये कहा जा रहा है। राइबोसोम क्या है? कोशिकांग ऑर्गेनेल है ना, और ये किसके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया रहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसको कहा था ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम is made up of, ribosome is made up of
मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। rRNA, आरएनए 3 प्रकार का होता है ना, rRNA, mRNA और tRNA। किसका बना होता है? rRNA या प्रोटीन। या इसी को कहा जाता है राइबो, ब्रैकेट में लिख लीजिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। या जो बाहर पेपर देते हैं आकाश में, तो इसी को लिख देते हैं आरएनपी। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को क्या लिखते हैं? आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, मेन साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस, ORR, राइबोसोमल यूनिट सिंथेसिस। मेन साइट फॉर rRNA सिंथेसिस, ORR, राइबोसोमल यूनिट सिंथेसिस, ORR, राइबोसोमल यूनिट सिंथेसिस। मतलब कह रहा है कि rRNA कहां निर्माण होता है, कहां बनाया जाता है, या राइबोसोमल यूनिट जो होती है वो कहां बनती है, किस ऑर्गेनेल में बनती है? हाँ, कहा जो आ रहा बताइए, डरिए ना, एकदम गलत सही तो होगा, एक चीज होगा, है कहीं जानकारी? हाँ बेटा, हम पूछ रहे हैं राइबोसोम rRNA या राइबोसोम कई यूनिट का बना है, ठीक है। तो ये जो बनता है कहां बनता है, राइबोसोमल यूनिट या rRNA कहां बनता है, ये हम पूछ रहे हैं। हाँ, न्यूक्लियस में बनता है, लिख लीजिए न्यूक्लियोलस पूछा जाता है, न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियोलस। अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगला पॉइंट लिखिए, इन प्रोकैरियोट In prokaryote, 70 S ribosome are found. In prokaryote, 70 S ribosome are found. While in eukaryote, it is 80 S ribosome. अगला पॉइंट लिखिए, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 70 S ribosome also found. 70 S ribosome also found in mitochondria and chloroplast. 70 S ribosome are also found. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, on the basis of Swedberg unit, on the basis of Swedberg unit, ribosome are two type. Ribosome are two type.
अरे गया। टू टाइप, नंबर 1 70s, नंबर 2 80s। नंबर 1 70s, नंबर 2 80s। अब इधर देख लीजिए, ये कौन सा है 70s, इसको मान ले हम 80s, जब बना है तो मान लेते हैं। 70s में स्मॉलर यूनिट हो गई, ये लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट। और अभी बताया है किसका बना होता है, ये आरएनए और प्रोटीन का। तो इसमें जो आरएनए होता है वो कई टाइप होता है। अगर प्रोकैरियोट में देखें तो ये होता है 16s आरएनए, 16s आरएनए। और ये क्या होगा 23s आरएनए। आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रहा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे। 5s आरएनए। ऐसे ही यहां देख लें तो ये कितने का बना होता है 18s आरएनए। और ये वाला कितने का होता है, हाँ 28s आरएनए। और कितने का होता है 5s आरएनए। और कितने का होता है 5.8s आरएनए। फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, प्रोकैरियोट में बना होता किसका, ये 16s आरएनए, और ये किसका बना 23s, और ये 5s। अगर इसको देख लें यूकैरियोट में तो 18s का होता है, ये किसका बना था 20s, 5s और 5.8s। कितना समझ में आ रहा बेटा, हाथ हटाओ इसे, कितना समझ में आ रहा, इतना समझ में आ रहा ना। ये फिगर दोनों बना लीजिए। बन गया। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। बन गया। हो गया सबका ना। अब इधर देखिए, राइबो, इधर देखिए, इधर राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट होती है
चाहे प्रोकैरियोट में चाहे यूकैरियोट में, ये एंजाइम के रूप में व्यवहार करती है। किस रूप में व्यवहार करती है? एंजाइम के रूप में। यदि लार्जर यूनिट एंजाइम के रूप में व्यवहार करती है तब इसे क्या कहते हैं? राइबोजाइम। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? राइबोसोम की लार्जर यूनिट एंजाइम के रूप में व्यवहार करती है तब इसे क्या कहते हैं? राइबोजाइम। और कौन सा एंजाइम जो यहां पाया जाता है, कौन सा है वो? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा राइबोजाइम है वो? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, उसी एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो चलिए लिख लीजिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, इन राइबोसोम larger unit act as enzyme. In ribosome larger unit act as enzyme. So it is known as राइबोजाइम। सारे एंजाइम क्या होते हैं? हाँ, प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, उसमें ये भी है राइबोजाइम। ठीक है ना, राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, पूछा जाता है ये भी। चलिए हो गया इतना। क्या लिखे हैं? नोन एज राइबोजाइम। अगला पॉइंट लिखिए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम found in larger unit of ribosome. Peptidal transferase enzyme found in larger unit of ribosome. Peptidal transferase enzyme found in larger unit of ribosome. ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। एक चीज और जान जाइए। अच्छा, ये छूटा है शब्द रियूटिन ना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन राइबोसोम यस इंडिकेट शेडबर्ग यूनिट। यस इंडिकेट शेडबर्ग यूनिट, ORR सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ब्रैकेट में कर लीजिए डेंसिटी एंड साइज। ब्रैकेट में कर लीजिए डेंसिटी एंड साइज। हो गया ना। एक चीज और इसमें आ जाइए आप। कभी कभी हम देखते हैं राइबोसोम इस तरह अरेंज हो जाता है। जब ढेर सारे राइबोसोम आपस में अरेंज हो जाए एक साथ, तब इसे क्या कहते हैं? पॉली राइबोसोम। कहां पे अरेंज होते हैं? हाँ, क्या चीज? ये mRNA, एकदम सही। ठीक है, ये 5 एंड होता है, ये 3 एंड होता है। बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए, तो लिखवा दे। किसमें होता? प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में? प्रोकैरियोट में। पॉलीराइबोसोम जनरली मैक्सिमम कहां बनता है? प्रोकैरियोट में। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। अब खाली इतना पूछेगा पॉलीराइबोसोम क्या है या पॉलीसोम क्या है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, बना लीजिए। हो गया सबका। अब इसमें लिखिए अगला पॉइंट, when many ribosome arranged on mRNA, when many ribosome arranged on mRNA
When many ribosome arranged upon mRNA, then it is known as polyribosome. Then it is known as polyribosome. चलिए, ये आपका राइबोसोम समाप्त हुआ, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा? पीछे समझ में आ रहा? चलिए, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है। आज क्वेश्चन लगवा दें, आ जाइए आज क्वेश्चन पे। कल सोचे थे कल नहीं हो पाया था, लेकिन चलिए आज लगवा देंगे। अच्छा, मैग्नीशियम आयन भी नहीं लिखवाए ना, स्मॉल लार्ज यूनिट लिखवा देंगे, याद रहेगा। मैग्नीशियम आयन बनाए हैं वहां पे, याद रहेगा। बस यही जानिएगा दोनों यूनिट ज्वाइन होता है उससे। चलिए, पहले इसी पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है डीएनए नॉट फाउंड इन, ऑप्शन लिखिए जरा, ऑप्शन किताब में लिखिएगा, कॉपी में। डीएनए नॉट फाउंड इन, ऑप्शन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब करेक्ट आप आंसर आने तीर तुक्का मारेंगे। रफ पे पीछे के लिख लीजिए। क्वेश्चन सुन लिए, डीएनए किसमें नहीं पाया था, ऑप्शन लिखिए। पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, कारण सही बताना पड़ेगा जो आंसर बताएगा। पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा राइबोसोम। डीएनए किसमें नहीं पाया था, हाथ उठाइएगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। चले पीछे बात करें, बताइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, खुशी, चलिए बताइए। चलो बेटा तुम बगल में बता दो, तुम भी बात कर रही हो बगल में, खड़ी जाओ, खड़ी जाओ। पहला दिन है आपका, क्या नाम है? हाँ हाँ, बढ़िया है, आई चलो घूम आते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर ही बात करने को मिलेगा, यहाँ पीछे पंखा चल रहा है। चलिए बताइए क्या होगा? हाँ, क्या होगा? क्या करें? क्यों न्यूक्लियस होगा? क्यों न्यूक्लियस होगा? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और कौन बता रहा है इधर आप लोग में? राइबोसोम। क्यों राइबोसोम है? इधर कौन बता रहा? क्यों राइबोसोम है? क्योंकि अभी बताए हैं राइबोसोम किसका बना है, आरएनए और प्रोटीन का, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता। अभी पढ़ाया, अभी गायब हो गया, ये स्थिति है। चलिए अगला, ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज, पहला है, नोट करिए ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गाल्जी बॉडी। हाथ उठाइएगा। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। सिर्फ दो लोग याद उठाएंगे। हाँ बेटा बता दो। हाँ, न्यूक्लियोलस अभी बताए हैं। न्यूक्लियोलस में क्या होता है?
राइबोसोम की यूनिट की सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम यूनिट कौन कौन सी बताए हैं अभी? 16S rRNA, और क्या बताए हैं? 23S rRNA, और क्या बताए हैं? 28S rRNA, और क्या बताए हैं? 5S rRNA, और क्या बताए हैं? इसमें जितनी यूनिट हैं ये सब किसमें सिंथेसाइज होती हैं? न्यूक्लियोलस में। सिर्फ एक यूनिट है जो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज नहीं होती, इसीलिए बताए हैं। ये लिखवाए इसीलिए है, इधर सारी यूनिट सिंथेसाइज होगी न्यूक्लियोलस में, सिर्फ 5.8 यूनिट जो राइबोसोम उसमें यूकैरियोट में पाया जाता है वो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज नहीं होता, न्यूक्लियोलस के बाहर सिंथेसाइज होता है। ठीक है ना, बस इसे ध्यान रखिए रहिए। चलिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ऊपर कहीं लिख लीजिए न्यूक्लियोलस, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस, नोट कर लीजिए, टर्म बहुत अच्छा दे रहा है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। भी तो पढ़े तो याद है ना, बाद में कहेंगे अरे उसी राइबोसोम जहां लिखे वहीं लिख लीजिए, एक पॉइंट बढ़ा लीजिए। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस, बढ़ा लीजिए एक पॉइंट। हो गया। अगला देखिए, सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर। सेल्फ डुप्लीकेशन, सेल्फ डुप्लीकेशन मतलब स्वयं विभाजन न करना, किसमें नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा सेंट्रियोल और चौथा राइबोसोम। सेल्फ डुप्लीकेशन, स्वयं डिवीजन ना हो, स्वयं डिवीजन ना करे, कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। और कोई बताए? सेल्फ डिवीजन ना करे, हाँ? सेंट्रियोल राइबोसोम दोनों एक रहेगा, दोनों नहीं होगा, दोनों होगा तो आंसर देता है। हाँ बेटा, क्यों? और कोई नहीं कंफर्म? पीछे? हाँ, अरे बेटा इधर देखो, ये प्रोफेज स्टेज होता है ना। प्रोफेज में ये क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं दो सेंट्रियोल। जब प्रोफेज डिवाइड करेगा, मेटाफेज में आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ये सेंट्रोसोम की मेम्ब्रेन डिसअपीयर, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। तो ये दो सेंट्रियोल बने हैं क्यों? डिवीजन से द्वारा। इसमें डिवीजन होता है सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल में भी डिवीजन होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिशन होता है, क्लोरोप्लास्ट में बाइनरी फिशन होता है, हुआ नहीं किसमें? राइबोसोम में। अब समझ में आ गया? चलिए अभी देखिए, पढ़े अभी तुरंत फिर गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से दिमाग खुलता है और कुछ चीज हम ज्यादा बता देते हैं। देखिए कुछ चीज नहीं आ गई, कुछ चीज सीखे आप कि सेंट्रियोल में भी डिवीजन होता है, कैसे होता बता दिए, ठीक है। इस तरह जानते हैं, क्वेश्चन लगाने से कुछ नया सीखते हैं। चलिए अगला देखिए, फिर देखिए आया क्वेश्चन, पैलेडे पार्टिकल इज राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। सभी लोग जान जाएंगे, अब तो बताएंगे ही। फिर कहा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 70S। कहा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है? 70S। उसमें यस रिफर फॉर, यस किसके लिए रिफर होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मूथ के लिए, स्पीड के लिए, स्वेडबर्ग यूनिट के लिए। आ गया कि नहीं आ गया? वही जो यहाँ पढ़े देखिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हम चलो जो पढ़े पढ़ाया गया है वही चीज यहाँ पे पूछा गया, अभी यही तो हो रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल विच इज आल्सो कॉल्ड सेल इंजन। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है जिसे सेल इंजन कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल अभी बताएं क्या?
उसी को क्या कहा जाता है? सेल इंजन। चलिए अच्छा, अगला आ जाइए। रेड कलर ऑफ टोमेटो एंड चिली इज ड्यू टू। रेड कलर टोमेटो और चिली का होता है, ऑप्शन लिखिए जरा। लाइकोपीन इन क्लोरोप्लास्ट। लिख लीजिए, इस तरह हाथ ना उठाए, इसी तरह गलत होता है फिर। नंबर 2, लाइकोपीन इन क्लोरोप्लास्ट। लाइकोपीन इन क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2, जेंटोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। जेंटोफिल इन क्रोमोप्लास्ट। 2 हो गया, जेंटोफिल इन क्रोमोप्लास्ट। तीसरा देखिए, लाइकोपीन इन क्रोमोप्लास्ट। लाइकोपीन इन क्रोमोप्लास्ट। अगला एंथोसाइनिन इन ल्यूकोप्लास्ट। एंथोसाइनिन इन ल्यूकोप्लास्ट। रेड कलर टोमेटो किसके कारण होता है? टोमेटो और चिली। लाल टोमेटो और लाल चिली। ऑप्शन हाथ उठाइए खाली। हाँ, चलिए और कोई किनारे। आप बेटा, आप आगे। हाँ, आप इधर। लाइकोपीनिन। चलिए आप पीछे, इधर ये लड़की नहीं मालूम तो बेटा यही पढ़ा। अच्छा, कल का है ये तो कल का है। हाँ बेटा, आप लाइकोपीनिन क्या? तेज बोल दो, इसे जब बताना होता तो चुप हो जाओगे, तो इसे झगड़ा करोगे, बता लगा बगल वाला घर भी सुनेगा, कहेगा अरे बाप रे बाप। हाँ, लाइकोपीन क्लोरोप्लास्ट बगल में। अच्छा तुम भी बता दो, हाथ उठा रहे बार बार। लाइकोपीन इन क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मतलब कलर, ठीक है, चलिए ठीक है। और जेंटोफिल जो बताए थे वो येलो कलर का होगा ना। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग। एनिमल सेल प्लांट सेल से किस रूप में डिफर करती है? चलिए इसमें हाथ उठाइए जरा, लिखिए ऑप्शन। गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड। चलिए हाथ उठाइए इसमें। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन पॉजिटिव। गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड। ऑप्शन जरूर लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन कर देगा ये। कितने लोग इधर पीछे बताइए एनिमल सेल प्लांट सेल बताए हैं। चलिए आप किनारे। चौथा आप प्लास्टिड। आप बेटा, ये तो शुरुआत में पढ़ाए हैं। हाँ, चलिए आप इधर बगल। हाँ बेटा, आप बोले बार बार क्यों नहीं लिखिए? तब तो बताना चाहिए था ना। आप चुप हो जाइए तो क्या मतलब फिर? गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड। गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड। चलो बेटा तुम बता दो किनारे, व्हाइट वाली। हाँ, चौथा बेटा तुम बता दो किनारे। हाँ, प्लास्टिड। चलिए इधर आगे बता दीजिए आप। हाँ,
चलिए आप बता दीजिए। बेटा देखो, प्लास्टिड अभी कल ही बताए हैं कि एनिमल में पाया था कि नहीं बताया था? गिबलिना में बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अपवाद हो गया ना, कल बताए हैं। फिर अब कॉपी ना पलटो, कॉपी घर पलटना, अब कॉपी समय नहीं रह गया। सेंट्रियोल, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफर किए कराए हैं। सेंट्रियोल कहाँ भैया, कहाँ रह गया आज? हाँ, आज का दाढ़ी बनवा रहे थे। हाँ अच्छा, तब कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में जब काम था तो बातें खत्म। चलिए, तो इसमें कौन होगा? सेंट्रियोल। प्लास्टिड नहीं बेटा, सेंट्रियोल बताए थे। डिफरेंस प्लांट एनिमल सेल का कराए थे, वहां सेंट्रियोल लिखे थे कि नहीं लिखे थे? छोटा छोटा देखिए डिफरेंस के अंतर कर दे रहा है। अगर सेंट्रियोल ना होता तब आपका प्लास्टिड 100% सही होता, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट का था तब प्लास्टिड तो क्रॉस हो जाता है। चलिए, इसीलिए कहे बार बार क्वेश्चन देखिएगा इसको। अगला देखिए, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड। सब लोग बताइएगा, पढ़े हैं कल। नॉन पिगमेंटेड पार्ट क्लोरोप्लास्ट का कौन सा होता है? ऑप्शन लिखिए। थैलाकॉइड, ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली। नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नॉन पिगमेंटेड पार्ट क्लोरोप्लास्ट का कौन सा होता है? थैलाकॉइड, ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली। हाथ उठाइएगा। अरे सोच विचार लीजिए, झूठे हाथ ना उठा दीजिए। जो पढ़ाए हैं कल देखिए सब वहीं से आ रहा, कहीं बाहर से नहीं आ रहा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जा रहा है, और लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। चलिए हाथ उठाइए। हाँ बेटा बताओ किनारे आप। स्ट्रोमा है, उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया था। Which of the following plastic helps in starch storage? आप बताना, कल पढ़ी थी ना? पढ़ी थी कल, वहां बैठी थी, याद है? ये ना कल नहीं आए थे कल, हमें याद है, वही बैठी थी ना? हाँ, तो बताओ कौन सा प्लास्टिक है जो स्टार्च का स्टोरेज करता है? ऑप्शन लिखो। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा एमाइलोप्लास्ट, तीसरा एल्यूरोप्लास्ट, चौथा इलायोप्लास्ट। क्या है तीसरा? आपसे नहीं पूछा, अब ये गलत ना करिए, जिससे पूछ रहे टेस्ट हो रहा तो वो बताए क्या होगा। तीसरा क्या लिखी है आप? तीसरा क्या लिखी है? तब फिर कैसे तीसरा बोल दी? इस तरह गलत ना बताइए, ठीक है? एमाइलोप्लास्ट। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। एलिमेंट्री पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होगा? जरा नोट करिए। F0 F1 पार्टिकल, दूसरा राइबोसोम, तीसरा डीएनए, चौथा लाइसोसोम। हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, F0 F1, राइबोसोम, डीएनए, लाइसोसोम। चलो बेटा बता दो। F0 F1 कल बताए थे इसको भी। चलो इसको बता दो, ये चीज नहीं बताए थे, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही आ गया। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या है? नहीं लिखवाए हैं कल, छूटा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट, ऑप्शन नोट करो। नंबर 1 स्ट्रोमा, नंबर 2 क्वांटासोम, नंबर 3 ऑक्सीसोम, और नंबर 4 पैराक्सीसोम। देखो एनसीईआरटी के बाहर आ गया, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है सब।
फंक्शनल यूनिट क्लोरोप्लास्ट दिया ही नहीं एनसीईआरटी का, उससे बाहर का क्वेश्चन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्या होगा? स्ट्रोमा, क्वांटासोम, ऑक्सीसोम, पैराक्सीसोम। हाथ उठाइए। चलो इधर पीछे किनारे, आप किनारे। तीसरा क्या? आप आगे। बेटा तुम बता दो। ए लड़की ब्लैक पहनी, हाँ। ऑक्सीसोम, बेटा बीच में वो लड़की है, हाँ। कोलवाड़ा वाली लड़की ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम नहीं पता। क्वांटासोम, क्वांटासोम को फोटो सिस्टम कल बताए थे, और फोटो सिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होता है। बहुत अच्छा दिया, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इसको भी हम छोड़े हैं। वहां छूटा तो यहां आ गया। चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन जरा लिखिए, तो क्वेश्चन जरा लिखिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑप्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन का है। पहला ऑप्शन, सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन इंक्रीजेस। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इंक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन, सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन डिक्रीजेस, सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन डिक्रीजेस। चौथा ऑप्शन, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन डिक्रीजेस। आप गाइए, बता बेटा। और कौन उठा रहा? इधर तो आप लोग एकदम शांत बीच में। क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे? तो बताइए आप लोग भी। पीछे बेटा बताओ, कल पढ़ी थी ना, क्या होगा? हाँ, सरफेस एरिया इन मेम्ब्रेन इंक्रीज करता है, ठीक है ना? हाँ, ये कल नहीं लिखवाए थे। सेम लाइन पे क्वेश्चन आया है। अगला देखिए, सिस्टर्नी आर फाउंड ओनली, सिस्टर्नी आर फाउंड ओनली। पहला लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडी, चौथा लिखिए, तीसरा लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडी, चौथा लिखिए गाल्जी बॉडी ओनली। हाथ उठाइएगा आप लोग। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी बॉडी, चौथा ऑप्शन गाल्जी बॉडी। सिस्टर्नी आर फाउंड इन, हाथ उठाइएगा। सिस्टर्नी आर फाउंड इन। चलिए 20 से आप लोग बताइए, बेटा बताओ। हाँ बेटा तुम बता दो।
सेकंड वाला बेटा तुम बताओ पीछे। हाँ तुम बता दो, पहले पढ़ाए थे आप, बताओ आप पीछे बेटा। अगर इधर मम्मी बीमार थी तो आगे नहीं बीमार थी, पढ़ाए थे। रिवीजन करिए। हाँ बहाना से काम नहीं चलेगा, समय बिताएंगे तो काम नहीं चलेगा, सीरियस होइए बेटा। ए पीछे बताओ, मम्मी बीमार है ठीक है, लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है। मम्मी थोड़े का पढ़ाई ना करो, तुम मैं सेवा करो दिन भर। ए बेटा तुम बताओ पीछे, व्हाइट कलर वाली लड़की है जो। हाँ नहीं मालूम है, सब क्या कर रहे हो घर पे, क्वेश्चन तो लगाओ। चलो पीछे बता दो बेटा। इधर आप बता दो। बहुत सही। हाँ और दो चार पन्ना खोल के पलटो। बार बार बताए हैं कि बेटा एक जगह ध्यान दो, एक जगह रहो। ये सिस्टर्नी बताए थे कि नहीं बताए थे? किस इसका स्ट्रक्चर है? ईआर ये बताए थे कि नहीं बताए थे? किस चीज का स्ट्रक्चर है? गाल्जी बॉडी। इसको क्या बताए? सिस्टर्नी बताएंगे नहीं? सिस्टर्नी यहाँ, सिस्टर्नी यहाँ। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ ये सब गलत करेंगे तब फिर रह क्या जाएगा? तो हम आपको नहीं कह रहे ना, हम जो गलत किए उनको कह रहे हैं। 10 बार पलटो इधर उधर, दिमाग ऐसे करे रहो। अगर ये सब गलत हो रहा है तो फिर बहुत स्थिति गड़बड़ है। मतलब इतना सरल चीज जो बताया गया है। इधर इधर चश्मा लगाओ, 2 है 2 और हल करो। ये एकदम आगे बैठ रही, कल पढ़ाए भी, समझाए भी, कहे भी थे। पूछा जाता है सिस्टर्नी कहां पाई जाती है? दोनों में है, और उसके बाद गलत कर रहे हैं। मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? जरा लिखिए तो। मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज, पहला डाइजेशन, दूसरा फास्फोराइलेशन, तीसरा रिस्पायरेशन, चौथा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर सिक्रीशन, मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन लगवाने से क्या फायदा? हम बार बार करें, एक आप हाथ उठाइए, आप बीच में बोल देंगे तो और लोग नहीं है, और लोग लगाएंगे ना। हाँ चौथा ऑप्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर सिक्रीशन। अगला क्वेश्चन देखिए। RER is well developed in cell. RER is well developed in cell which is engaged in the synthesis of, तो लगा ले जाएंगे। नंबर 1 स्टेरॉइड, नंबर 2 फैट। अरे तो RER is well developed in cell engaged, RER किसके इंगेज रहता है? अब समझ में आया? पहला स्टेरॉइड, नंबर 2 फैट, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 प्रोटीन। जिससे पूछेंगे वो याद उठाएगा। RER किसमें इंगेज रहता है? स्टेरॉइड के निर्माण में, फैट के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में। अब बता दो बेटा। हाँ बेटा पीछे तुम सफेद व्हाइट वाली, हाँ किस चीज के इंगेज आता है? हाँ पहला क्या है? स्टेरॉइड। बेटा तुम पीछे फर्स्ट बेटा, हाँ और वाला लड़की स्टेरॉइड। चलो बेटा तुम बता दो। हाँ स्टेरॉइड बेटा तुम बता दो आगे। हाँ हाँ
हाँ, प्रोटीन। तुम बता दो बेटा। नहीं पता, कल पढ़ी थी तब भी नहीं पता। क्यों किनारे? फर्स्ट। चलो बेटा, तो वो लड़की, ये लड़की, वो लड़की, अब ये बताइए हमारा दोष है कि इनका दोष है? मतलब इससे सरल नहीं पढ़ा जा सकता है। चलिए आप बता दे पीछे। हाँ, आर बार बार बताए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम अटैच है, प्रोटीन बनेगा। तब आप लोग का दिमाग दूसरे तरफ घूम रहा है। इससे सरल कुछ हो सकता है जो समझाए थे? हाँ बेटा, इससे हम तो अपने विद्यालय के लड़कों को सबसे खराब मानते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप तो ये जान गए कि यहाँ भी बच्चे बहुत कमजोर हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस तरह हैं। चलिए, मतलब कल पढ़ाए आज भूल रहे हैं कि आर क्या निर्माण करता है। किस स्कूल से है बेटा? खत्म हो गया, पार हो गया, पास हो गए? कभी हैं? अभी आराम है। चलिए ठीक पढ़ा यार, आपको सही बता रहे हैं। आप भी स्टेरॉइड बताए थे, प्रोटीन बताए थे, सही है, आपका पढ़ाई सही चल रही है आपकी। चलिए अच्छा, लाइसोसोम आर अबंडेंटली फाउंड। लाइसोसोम किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? पहला लिखिए स्टोरेज सेल, नंबर 2 ग्लैंडुलर सेल, नंबर 3 फाइब्रोसाइटिक सेल, नंबर 4 वैस्कुलर सेल। लाइसोसोम किसमें ज्यादा पाया जाता है? अबंडेंटली फाउंड इन स्टोरेज सेल, ग्लैंडुलर सेल, फाइब्रोसाइटिक सेल, वैस्कुलर सेल। चलिए बताइए, हाथ उठाइए इधर। आप बता दो बेटा, वैस्कुलर सेल क्या होती है? वैस्कुलर सेल बेटा, वैस्कुलर सेल क्या होती है? हम अपने नहीं पढ़ाए, अपने नहीं जानते, आप जान नहीं है, बताइए। वैस्कुलर सेल जो ब्लड को कंटेन करती है उन्हीं को वैस्कुलर सेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल में और प्लांट में वैस्कुलर सेल क्या होती है? वाटर और क्या ले जाती है? फूड को ले जाती है, वो वैस्कुलर सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ाए नहीं इसको, तो कहाँ से आप बता दी वैस्कुलर सेल? कौन सी लाइसोसोम किसमें अधिकता होती है? चलिए बता दीजिए आप आगे। हाँ आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। फाइब्रोसाइटिक, चूंकि भक्षण करने वाली कोशिका में ज्यादा होती है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए जरा, लड़कों से रहेगा इधर, हाथ उठाइएगा। विच सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज स्टेरॉइड? कौन सा सेल ऑर्गेनेल स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है? बोलिएगा नहीं। स्टेरॉइड की सिंथेसिस कौन सा सेल ऑर्गेनेल करता है? पहला ER, दूसरा गाल्जी बॉडी, तीसरा पैराक्सीसोम, चौथा लाइसोसोम। लड़के बताएंगे। चलिए और कौन बता रहा है इधर? ER पीछे। हाँ पहला इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हाँ ये क्वेश्चन जरा लिखिए तो, इसको बताइए, इसको बताइए। ए बेटा लिखो लिखो। ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज, ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज
पहला राइबोसोम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा लाइसोसोम। अभी सुन लीजिए आंसर तो भाई। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पूछ रहा है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। हाथ उठाइए अब। चलिए इधर लड़कों को बता दीजिए, हाथ उठाइए। लाइसोसोम इधर बता दी बेटा। क्या होगा बेटा? आगे बेटा बता दो क्या होगा। ए लड़की आगे। लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट कैसे होगा देख लो, और घूमो मुख्यमंत्री जी के पास। ये हुआ गायब हो गया। मतलब इतना सरल चीज गलत किए ये कोई कर सकता है? अगला लिखिए, अगला बताइए। ग्लाइकोसिलेशन अकर्स इन। ग्लाइकोसिलेशन कहां होता है? पहला ऑप्शन ER, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्गी बॉडी, चौथा लाइसोसोम। ग्लाइकोसिलेशन अकर्स इन। चलिए इधर लड़कियां बता दें। ग्लाइकोसिलेशन अकर्स इन। बेटा तुम बता दो आगे। तुम बेटा बता दो किस स्कूल से हो? हाँ, राजन डिग्री कॉलेज। अरे भैया उसका किसान इंटर कॉलेज। महिमा मैडम पढ़ाती है, इसका नाम महिमा मंडित करने वाली। आओ बैठ गया बेटा। हाँ महिमा मैडम पढ़ाती बेटा। तब बताओ, महिमा मैडम इतना बढ़िया पढ़ाती तो बताओ फिर। तुम तो उनका नखिया काट ली महिमा मैडम का। हाँ वही पढ़ाती है ना। तब कहा देना हमें विवेक सर पढ़ाते हैं, पूछ लेना आता होता है उनको, कुछ की नहीं। ठीक है ना, एक बार जाके कह के देखना। ठीक है चलो बताओ। अच्छा कहना है तो घूसा मारेंगे, गुस्सा बहुत तेज है उनको। अब नहीं मारती है? अच्छा तो ठीक है। कौन से है? चलिए अच्छा, आप खाए हैं भूसा लग रहा है। भूसा खाए हैं आप? अच्छा तब ठीक है, तब सही है। नकिया नाक कटने की बची है। चलिए बताइए कौन बता रहा आप? इधर बेटा बता दो पीछे। गोल्गी बॉडी। इधर कौन बता रहा है? बेटा तुम भी पढ़ के आओ, ये सब लड़कियां बता रही, तुम भी किनारे। हाँ गोल्गी बॉडी। सुसाइडल बैग। चलो तुम बता दो कौन है सुसाइडल बैग, तुम बताओ कोई लड़की। हाँ सुसाइडल बैग क्या है? कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। हाँ लाइसोसोम कंफर्म नहीं है। अब सोच लो, मतलब इतना सरल ऑप्शन है तब वो नहीं कंफर्म है। बेटा बता दो। हाँ क्या? अब हम इतने बड़े पानी में लेके मर जाए रगड़ के? हाँ वही तो कह रहा, हम रगड़ के मर जाए पानी की, आप रगड़ के मर जाए। ये हाल है। हम तो सोचते थे आगे बढ़ती है, पढ़ रही होगी, ये तो ना की काटी है। चलो बेटा और लड़कियां दोनों बता दे। हाँ बेटा बताओ तो। ऑप्शन नहीं दिए? अरे ऑप्शन कितना ऑप्शन देंगे? ER, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। ER, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल। सुसाइडल बैग। बेटा किनारे मारे जो तीर तुक्का भी लगने करेगा। 4 ऑप्शन है। लाइसोसोम, ये हाल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज
पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, पहला है सेलेक्टिव परमेबल, दूसरा है इम्परमेबल, तीसरा है परमेबल, चौथा है सेमी परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल। लिखवाए हैं, किए हैं सब कुछ। चलिए पीछे, चौथा बोले हैं सेमी परमेबल। सेमी परमेबल पहला, सेलेक्टिव परमेबल। आप क्या चीज? सेलेक्टिव परमेबल बेटा हर में चीज को नहीं आने जाने देती, सेलेक्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन टेक्स पार्ट, जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, किसमें भाग लेता है? पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, दूसरा सेल रिकॉग्निशन, पहला ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, दूसरा सेल रिकॉग्निशन, तीसरा अटैचमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट, चौथा अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कहां बेटा, कहां थी इतना दिन तक? पीछे क्या चीज? मम्मी कहां गई? क्या कर रही? अच्छा, मम्मी कहां गई तब? अच्छा ठीक, बैठ जाओ। चलिए, कितने लोग बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वाला? हम आपस पूछ रहे हैं, पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बेटा पढ़े हो कब प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पीछे ऑप्शन रिपीट कर दें। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सेल रिकॉग्निशन, अटैचमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट, अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तीसरा, चलो बेटा इधर किनारे, नहीं पता, सबसे बढ़िया सवाल नहीं पता। चलो बेटा किनारे, ये बेटा दूसरा, चलो वो तीसरा तो फिर दूसरा, और देखे कौन माता आपकी, तुम बताओ बेटा। सेल, ये बोलो। सेल रिकॉग्निशन, एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करता है, बताए थे आपको। इसका एग्जांपल फर्टिलाइजेशन में बताए थे, एग और स्पर्म, ठीक है ना। सेल रिकॉग्निशन और एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड में, ये भी बताए थे। इतना सब बताने के बावजूद शून्य बटा सन्नाटा हो जा रहा है। किस तरह पढ़ेंगे आप लोग? हम हिम्मत हार जा रहे हैं आप लोगों को देख के। सही कह रहे हैं। नहीं, रोज पढ़ के आइए, कब पूछने में कोई ठिकाना थोड़े है हमारा। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? नोट करिए, प्रोटीन एंड सेलुलोज, दूसरा है प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड, तीसरा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, चौथा है प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। तीसरा बोले हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
हो गया, फिर कौन सा होगा? चौथा। चलिए आज इतना हुआ, अगला क्वेश्चन आइए। 2008 आईपीएमटी का है। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाई, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाई ऑप्शन ए राइबोसोम विथ सेवरल यूनिट, ए राइबोसोम विथ सेवरल यूनिट। दूसरा, राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट। तीसरा, राइबोसोम विथ सेवरल यूनिट। पहला, राइबोसोम इज विथ सेवरल यूनिट। दूसरा, राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट, राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन लीनियर अरेंजमेंट। तीसरा, सेवरल राइबोसोमल यूनिट, सॉरी, तीसरा, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल आरएनए। लिख लो बेटा, लिख लो, इतना तो विद्युतमन है, तेज थी, कितना लिखे जान जाए। सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए। चौथा, अरे ऑप्शन देख लीजिए। चौथा, मेनी राइबोसोम अटैच टू ए स्टैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनी राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो बेटा, व्हाइट कलर वाली लड़की जो है, बता दो बेटा। तीसरा, चलो बेटा तुम बता दो, ये लड़की। हाँ, थर्ड ऑप्शन आप बताओ बेटा। तीसरा, तीसरा, चलिए तीसरा हम भी मान रहे हैं, सामने उत्तर लिखा हुआ था। यह मानने पे सेवरल यूनिट, यह देखिए फटा पोस्टर निकला हीरो। कहाँ थे? ठीक है, पैसा। हाँ, कहाँ? अच्छा अगला देखिए, ये 2020 का है। इधर 2020 का क्वेश्चन है। विच आर द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। इस तरह ना बोलिए, ये चीज गलत है। सबसे पूछ रहे हैं, आपके लिए थोड़े हैं, पढ़ नहीं है तो मतलब आज गाजी आईडी बोल रहे हैं। दो 2019 का है। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहां होती है? राइबोसोम में, गाल्जी बॉडी में, माइक्रो बॉडी में, न्यूक्लियोलस में। अभी पढ़ा है न्यूक्लियोलस। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन बताइए आप, हाथ उठाइएगा। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल। सबसे ज्यादा सिक्रेटरी सेल में कौन सा प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल? कोशिकाएं सबसे ज्यादा कौन सा सिक्रेटरी सेल में प्रेजेंट होता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, लिखिए ऑप्शन, ऑप्शन लिखिए। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2019 का है, उड़ीसा में आया था। दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा लाइसोसोम। अगर ये क्वेश्चन लगाते हैं तो मानेंगे हाँ आप पढ़ रहे हैं। हाथ उठाइएगा, बताइए, हाथ उठाइए। चलिए आप बता दीजिए किनारे। आप किनारे बता दीजिए।
बस वही बचा था इंडोप्लाज्मिक, तू बता दी, वही बचा था। मतलब चारों ऑप्शन घूम के हो गया अभी। अभी कुछ, चलो बेटा तुम शुरुआत कर दो फिर। हाँ, तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा क्या लिखा है? वो तो बगल में झांक रही है, अपना लिखवा नहीं की। तीसरा मार तो तीसरा है सर, मतलब भगवान को कहे होंगे जय हनुमान, कौन होगा? कहेंगे दुर्गा मैया, बताओ कौन होगा? कहेंगे 3 आ रहा मन में, कहीं बस मारो 3। हाँ, ये हाल है। दुर्गा मैया नाम लेके बता रही है। पीछे बेटा बता दो। हाँ बेटा बताओ, पहला क्या है? पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन क्या था? हाँ, सेक्रेटरी सेल। बेटा पीछे चलो बेटा, इधर वो हमारा, तुम तो आई नहीं थी। हाँ बेटा तुम बताओ, किनारे किनारे, उनसे उनसे तुम्हारे बगल। हाँ, इधर आगे। गाल्जी बॉडी सही होगा, ठीक है ना। लाइसोसोम ER नहीं होगा। लाइसोसोम तो साइडल फैगोसाइटिक नेचर का होता है, एसिडिक एंजाइम है। और ER क्यों नहीं होता है? ER भी सिक्रीशन भाग ले रहा, लेकिन मैक्सिमम सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? गाल्जियन वैक्यूल के द्वारा और सिक्रेटरी वेस्किल के द्वारा। उसका नाम है सिक्रेटरी वेस्किल है, इसीलिए सिक्रीशन में गाल्जी बॉडी मैक्सिमम। मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन है। सेकंड फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल है। थर्ड फंक्शन क्या है? ग्लाइकोसिलेशन है। इस तरह याद किए रहिए, तब कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। चलिए आज इतना ही रहने दें, ठीक है ना। लेकिन पढ़िए भाई, आप लोग दुखद स्थिति में ले आते हैं। अब कोई क्वेश्चन लगभग बचा नहीं है, लगभग लगवा दिए। अब आपका बचा है, देखिए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, सेंट्रियोल, सेल और सीलिया फ्लैजिला। खत्म। हाँ, इतना बचा है, ये सब अगले वाले में खत्म कर देंगे। माइक्रो बॉडी वाडी क्या है? एक एक लाइन का, 2-2 लाइन का है माइक्रो बॉडी। लेकिन आप लोग कहाँ इतना उस तरह पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ नहीं लग रहा? हाँ, क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा? आप लोग से कहाँ दिक्कत आई? समझने में दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ बेटा बताओ, देखो इसमें चोरी नहीं है। जहां दिक्कत आ रही है तो हम अपने सुधार करें। कहाँ आ रही दिक्कत? इतना सब लिख रही हो, उसके बाद गायब। इतनी मोटी किताब लेके दिन रात टहल रही, तो फिर गायब। इसको अगर खोल के क्वेश्चन लगा ली होती तो आज हमें लगता है ये दिक्कत ना होती। ये खाली दिखाने के लिए है, बस ऐसे चल रहे हैं भैया चौराहे पे। हमारे पास इतनी मोटी किताब है, देखो हम नीट के स्टूडेंट हैं, कपड़े कहीं कपड़ों लेके टहलते हैं, ठीक है, ऐसा करके टहलो। इसको रख दो घर पे बेटा, यहाँ लेके ना टहलो, नहीं तो ये ना सर पे इसे बोझ डाल दे रहा, आपको भूल जा रहा जो आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ नहीं होना है, घर पे लगाओ, इससे घर पे लगेगा, ठीक है। यहाँ लेके टहलने से नहीं होगा बेटा। तुम्हारा कहाँ फंसा बेटा? क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है इतना? हाँ, मैडम की स्टूडेंट हो इतनी, वो इस जिले की, हम लोग में बायो की सबसे अच्छी मैडम मानी गई पढ़ाने में, तब फिर क्यों इतना गड़बड़ जा रहा तुम्हारा? पढ़ नहीं रही, उसका मतलब पढ़ती हो तो कहे जो इसको यहाँ पढ़ाया जाए, सुनिए, जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको जाके घर पे पढ़ लिया करिए। और दूसरा, किताब से क्वेश्चन लगा लिए। किताब अगर नहीं है तो मोबाइल सबके पास है ना, बड़ी वाली मोबाइल। आज इंस्टाग्राम जो उस पर लोड किए उसको डिलीट कर दीजिएगा, जो फेसबुक है उसको डिलीट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप खाली रहने दीजिएगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप जब रहेगा तो उस पर गूगल पे जाइएगा, गूगल पे डालिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर राइबोसोम, अगला फिर इसको लगा लीजिएगा, आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, लगा लीजिएगा। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर आएगा, लगा लीजिए। व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं है, गूगल पे मत आए हैं, ठीक है बेटा। इस तरह लगा लीजिए, अगर किताब नहीं है तो इस तरह लगाइए क्वेश्चन, काम नहीं चलेगा हंसने से। तुम्हारा बेटा हाँ किस स्कूल से हो? हाँ GIC, हाँ कॉलेज क्या? GIC
अच्छा GIC पास कर ली, बाप रे बाप, सबरम मैडम पढ़ाई हैं, तब ये हाल है। इतना अच्छा वो पढ़ाती, वो हमें पढ़ाई हैं, ये हमारे गुरु पढ़ी हैं। अब सोचो इनका तो हाल है सिट डाउन ऑन द भुइयां, छिलेंगे घास।